उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग फिर पगलाया। किम जोंग ने फिर सुनाया तुगलके फरमान। किम जोंग का फरमान न मानने वालों को मिलेगी भयानक सजा। दोस्तों, इस दुनिया में आप लोगों ने एक से बढ़कर एक सनकी देखे होंगे, लेकिन कभी आप लोगों को किसी तानाशाह को सनकी बनते नहीं देखा होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों की ये तमन्ना पूरी कर दूंगा, क्योंकि दुनिया में एक देश ऐसा है जहां का सनकी तानाशाह अपनी सनक के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा सनकी तानाशाह है जिससे उसकी जनता परेशान है, क्योंकि ये तानाशाह कभी भी कुछ भी फरमान जारी कर देता है। और इतना ही नहीं, अगर उसकी जनता उसके फरमान को नहीं माने तो ये तानाशाह उनको मौत का तोहफा देता है। और ये मौत भी इतनी भयानक होती है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। इस सनकी तानाशाह के मौत देने के तरीके भी काफी निराले हैं, क्योंकि ये कभी सजा पाए शख्स को तोप से उड़वा देता है तो कभी अपने शिकारी कुत्तों का निवाला बना देता है। इस देश की जनता अपने इस तानाशाह से परेशान है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देश आसानी से छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप देश से भागते वक्त पकड़े गए तो भागने वाले को इतनी भयानक मौत दी जाती है जिसको देखने के बाद फिर दोबारा कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाता। दोस्तों, वैसे तो ये देश अपने सनकी तानाशाह की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन अगर आप इस देश के कानूनों के बारे में सुनेंगे तो कसम से आप अपना माथा पकड़ लेंगे। इस देश के कानून को छोड़िए, इस देश की मान्यताएं जानकर तो आप लोगों की हंसी छूट जाएगी। दरअसल इस देश के लोग ये मानते हैं कि उनके देश के दिवंगत संस्थापक की आत्मा अभी भी देश पर शासन कर रही है। लेकिन अब जिन कानूनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी किसी देश में होता है? जी हाँ, होता है। जिस देश का शासक सनकी हो, उस देश में ऐसे ही कानून होते हैं। दोस्तों, अब जरा इस देश के एक अनोखे कानून के बारे में जान लीजिए। इस देश का सबसे डरावना कानून यह है कि अगर कोई शख्स आत्महत्या करता है तो इसकी सजा उसके पूरे परिवार को मिलती है। इसके अलावा अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी 3 पीढ़ियों को सजा भुगतनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस देश में रहते हैं तो आप किसी दूसरे देश में कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से आपने ऐसा किया तो आपको कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। इस देश में इंटरनेशनल कॉल करना एक बड़ा क्राइम है। बड़ा भी इतना कि अगर आपने कॉल कर दी तो इसके लिए आपको मौत की सजा दी जा सकती है। अभी कुछ समय पहले ही इस सनकी ने अपने देश में एक नया कानून बनवाया था, जिसके मुताबिक इस देश में अब कोई भी लेदर कोट नहीं पहन सकता। वो इसलिए क्योंकि इस सनकी को लेदर कोट पहनना पसंद है और कोई इसकी कॉपी ना करे, इसलिए इसे पब्लिक के लिए बैन कर दिया गया। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस देश के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद आप लोग बेचैन हो रहे होंगे कि इस देश का नाम क्या है। तो आगे हम आप लोगों को इस देश का नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस देश के सनकी और पागल शासक ने एक नया फरमान सुनाकर जनता की रातों की नींद उड़ा दी है। इस देश के शासक का क्या है वो फरमान, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप इस देश के बारे में कुछ जरूरी बातें नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को इस देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों के दिमाग को चकरा देंगी। उत्तर कोरिया में हंसने और शराब पीने पर लगा बैन। किम जोंग इन की पुण्यतिथि पर देश में 11 दिन का शोक। इन 11 दिनों तक जनता को केवल उदास रहना होगा। देश में सभी तरह के मनोरंजन पर लगा दिया गया है बैन। दोस्तों, आप लोग उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बारे में तो जानते ही होंगे। आप लोग ये भी जानते होंगे कि किम जोंग किस कदर सनकी तानाशाह है। वो कभी भी कोई फरमान जारी कर देता है जिसको मानना यहाँ की जनता की मजबूरी होती है, क्योंकि अगर किसी ने भी सनकी तानाशाह का फरमान नहीं माना तो उसे मिलती है सिर्फ मौत। और अब इस सनकी तानाशाह ने एक और फरमान जारी कर दिया है, जिसे जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने नागरिकों के लिए अजीबोगरीब फरमान जारी कर देश में हंसने और शॉपिंग करने पर रोक लगा दी है। ये फरमान किम जोंग उन ने अपने पिता और देश के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सुनाया है। नए फरमान के तहत अगले 11 दिनों तक देश में न कोई हंस सकता है, न शराब पी सकता है, न शॉपिंग कर सकता है और न ही कोई खुशी मना सकता है। और अगर किसी ने इस फरमान को तोड़ा तो समझ लीजिए कि उसकी जान तो गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शोक के ये 11 दिन शुरू होने के बाद कुछ लोगों को शराब पीते हुए या नशा करते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर कहीं ले जाया गया, और तब से लेकर अब तक इन लोगों का कुछ पता नहीं है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को क्या सजा मिली है। 11 दिन तक शराब और खुशी ना मनाने की बात समझ में आती है, लेकिन इस फरमान के हिसाब से तो आप रो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इस शोक के दौरान किसी के घर में कोई मौत हो जाती है तो भी परिवार को जोर से रोने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं,
इस शोक के 11 दिनों के बीच जिन लोगों का जन्मदिन आएगा उन्हें इसे मनाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। दरअसल किम जोंग इल की पुण्यतिथि को नॉर्थ कोरिया में राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जा रहा है। डेली मेल की खबर के मुताबिक किम जोंग इल के बाद उनके तीसरे और सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन ने देश की कमान संभाली है। अब उनके निधन के 10 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया के लोगों को 11 दिनों का सख्त शोक मनाने का आदेश दिया गया है। उत्तर कोरिया के सरकारी अधिकारियों ने जनता को आदेश दिया है कि जब तक उत्तर कोरिया उनकी मृत्यु का शोक मना रहा है तब तक वो खुशी के कोई संकेत नहीं दिखाएंगे। इतना ही नहीं, किम जोंग इल की मौत की बरसी पर यानी 17 दिसंबर को जनता किराने की दुकान पर खरीदारी करने तक नहीं जा सकती। पुलिस अधिकारियों से लोगों पर सख्त नजर रखने के लिए कहा गया है और जश्न मनाने वालों या फिर हंसने वालों को फौरन गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। इसके लिए पुलिस के लिए महीने भर की स्पेशल ड्यूटी है। ये ड्यूटी इतनी सख्त है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी बिल्कुल नहीं सो सकते हैं। अगर वो ड्यूटी पर सो गए तो जनता से पहले उन्हीं को मौत की सजा दी जाएगी। इसके अलावा किम जोंग की तरफ से सुनाए गए इस फरमान के मुताबिक सरकारी कंपनियां शोक की अवधि के दौरान गरीबी में रहने वालों को भी देखभाल करेगी। कंपनियों को आदेश दिया गया है कि इस दौरान वो कर्मचारियों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। इसके साथ ही देश के लोगों को आदेश दिया गया है कि वो अपने अपने इलाके में रहने वाले भिखारियों की इस दौरान मदद करें और उनके लिए भोजन का बंदोबस्त करें। दोस्तों, अभी तक तो आप लोगों ने किम जोंग उन के तुगलकी फरमान के बारे में सुना। अब जरा उनके बारे में भी जान लीजिए जिनके नक्शे कदम पर किम जोंग उन चल रहे हैं। मतलब जुल्म करने में वो इनके भी पापा हैं और हकीकत में भी वो किम जोंग उन के पापा किम जोंग इल हैं, जिनको अगर क्रूर तानाशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तानाशाही के लिए कुख्यात किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया पर 17 सालों तक राज किया था और इस दौरान उत्तर कोरिया में उसने दहशत का राज कायम कर दिया था, जिसे अब उसका बेटा किम जोंग उन आगे बढ़ा रहा है। किम जोंग इल का 69 साल की उम्र में 17 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वहीं उसकी मौत के बाद हर साल उत्तर कोरिया में 10 दिनों के शोक का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल उनकी मृत्यु की 10वीं वर्षगांठ को पहचान देने के लिए 11 दिनों तक शोक का आयोजन किया गया है और देश में कई तरह के सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। दोस्तों, केवल किम जोंग उन ही नहीं बल्कि तानाशाही के मामले में इनका पूरा परिवार PhD किए हुए है। इनके फरमानों को अगर आप सुन लें तो आपके कान से खून निकल आएगा। इस देश के नियम जान ले तो आपके गले से रोटी का निवाला नहीं उतरेगा, क्योंकि आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस देश की जनता इतने बड़े सनकी राज में रह कैसे रही है। एक वक्त ऐसा भी था जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ किम जोंग का तनाव चरम पर था। तब ये सनकी तानाशाह बिना किसी से डरे लगातार हथियारों का परीक्षण करता रहा। पिछले 2 सालों से किम जोंग की जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी उसकी सेहत, क्योंकि किम जोंग कभी भी कहीं भी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद जब कयासों का बाजार गर्म होता है कि किम जोंग की मौत हो गई है, तभी वो दुनिया के सामने आ जाता है। इसलिए जब भी किम जोंग कहीं गायब होता है तो पूरी दुनिया के मीडिया उसके बारे में अलग अलग बातें करने लगता है। सवाल इस बात के भी उठते हैं कि क्या किम जोंग बीमार है, क्योंकि पिछले महीने भी किम काफी लंबे समय के लिए गायब हो गया था। कयास लगाए गए कि किम जोंग बीमार है। कहा जाता है कि किम जोंग को आखिरी बार 12 अक्टूबर को देखा गया था। इससे एक दिन पहले वो राजधानी प्योंगयांग में एक मिसाइल प्रदर्शनी में मौजूद था। हालांकि तब के बाद से लेकर नवंबर के दूसरे हफ्ते तक किम की कोई खबर किसी को नहीं मिली। उत्तर कोरिया में हुए किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में किम को नहीं दिखा गया था। वॉचडॉग वेबसाइट NK न्यूज ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों में किम के देश के पूर्वी तट पर स्थित घर और प्योंगयांग में एक झील के किनारे स्थित घर के आसपास गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। लेकिन नवंबर के दूसरे हफ्ते में सारे कयासों पर विराम लगाते हुए अचानक किम जोंग फिर दुनिया के सामने आया। 1 महीने से अधिक समय से सार्वजनिक रूप से नहीं देखे जाने वाले किम जोंग उन सैमजियान शहर का दौरा करते हुए देखा गया। किम जोंग उन ने यहां मॉडल शहर में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। किम जोंग एक रहस्यमयी तानाशाह है जो कब कहां गायब हो जाता है और कब कहां से वापस आ जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता। अकेले साल 2021 में ही 37 साल का किम कम से कम 14 दिनों तक 8 बार गायब हो चुका है। वैसे तो किम अक्सर ही लोगों के बीच से गायब होते रहता है।